क्लास में सबसे कमजोर, लूजर, हमेशा अकेला, जिसे हर कोई धक्के मारकर साइड कर देता था। ये थी पहचान ली होयांग की। लेकिन जब दुनिया खत्म होने की तारीख आई, सिर्फ 15 दिन बचे थे अपोकलिप्स के लिए, तब इस लूजर को मिली एक ऐसी ताकत जिसने समय को उसकी मुट्ठी में कर दिया। एक सिल्वर पिल ने उसे दे दी उस मौत के टावर को जीतने की पूरी स्ट्रैटेजी गाइड। जहां बाकी सब अंधों की तरह लड़ रहे थे, ली होयांग को पता था कि कौन सा मॉन्स्टर कहां छिपा है, कौन सा आइटम कहां मिलेगा। हर दुश्मन, हर धोखेबाज साथी की चाल उसे पहले से पता थी। अब सोचिए, जब ये कमजोर दिखने वाला आदमी सब कुछ जानने वाला चीट प्लेयर बनकर सामने आएगा और उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसे जलील किया था, तो क्या होगा? क्या ये लूजर हीरो बनेगा या सब कुछ जानने की उसकी ताकत उसे सबसे बड़ा विलन बना देगी? तैयार हो जाइए एक ऐसे खेल के लिए जहां जीत सिर्फ ताकतवर को नहीं, बल्कि उस धोखेबाज को मिलती है जिसने भविष्य को पहले ही पढ़ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है एक बस्टलिंग सिटी स्ट्रीट से, जहां लोग अपने दिन के काम में लगे हुए थे। तभी अचानक सबके फोन पर एक क्रिटिकल डिजास्टर अलर्ट पिंग होता है, जो इन वैंग माउंटेन के पास के सिटीजन्स को तुरंत इवैक्यूएशन के लिए कहता है, क्योंकि वहां मॉन्स्टर्स के दिखने की खबर आई थी। ये अलार्मिंग मैसेज सिर्फ एक ही एरिया तक सीमित नहीं था। शहर के अलग अलग पार्ट्स में लोगों के पास ऐसे ही नोटिफिकेशंस आ रहे थे। क्यूरियोसिटी बढ़ गई। एक स्ट्रीमर ने खुद सिचुएशन की जांच करने का फैसला किया और अपने ऑडियंस के लिए लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। मॉन्स्टर्स का क्लियर फुटेज दिखाने के बावजूद व्यूअर्स को शक हो रहा था और वो इसे एक प्रैंक या क्लेवर विजुअल इफेक्ट कहकर टाल रहे थे। हालांकि ये स्केप्टिसिज्म टूट जाता है जब मॉन्स्टर्स में से एक अचानक रिएक्ट करता है, जिससे स्ट्रीमर और उसके ऑडियंस दोनों चौंक जाते हैं। इसी बीच सीन हमारे प्रोटैगनिस्ट ली होयांग की ओर शिफ्ट होता है, जो स्ट्रीम देख रहा होता है। वो वीडियो के इतना रियलिस्टिक दिखने पर कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि उसे बार बार ये अलर्ट मैसेजेस क्यों मिल रहे हैं। ली को मॉन्स्टर साइटिंग्स पर शक होता है। वो इसे ऑनलाइन चल रहे फेक वीडियोस की हालिया बढ़ोतरी से जोड़ता है। इतने सारे प्रूफ के बावजूद ली के लिए यह मानना मुश्किल था कि अर्थ पर असल मॉन्स्टर्स आ गए हैं। जब ली होयांग अपने काम में लगा होता है, तभी अचानक उसका सामना एक मॉन्स्टर्स क्रीचर से होता है, जिससे उसे शॉक लगता है। उस क्रीचर को देखकर वो डर से भर जाता है और उसकी तुरंत इंस्टिंक्ट भागने की होती है। हालांकि उसे हैरानी होती है जब वो मॉन्स्टर दोस्ताना और प्यारा मैनर में एक्ट करने लगता है और लगभग मदद की भीख मांगता है। क्रीचर के हार्मलेस दिखने की कोशिशों के बावजूद ली अभी भी इतना डरा हुआ है कि वो वहां रुक नहीं सकता। जैसे ही वो भागने वाला होता है, मॉन्स्टर कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है। वो ली को एक पिक्चर दिखाता है, शायद उसके फैमिली की। इस अनएक्सपेक्टेड जेस्चर ने ली के अंदर गहराई तक कुछ छू लिया, जिससे उसमें एम्पैथी और कंपैशन की भावना जाग उठी। क्रीचर की वल्नरेबिलिटी को देखकर ली अपना डर एक तरफ रखकर मदद करने का फैसला करता है। अपनी मदद के लिए ग्रेटफुल मॉन्स्टर ली को एक मिस्टीरियस सिल्वर गॉब्लिन स्पिल से रिवॉर्ड करता है और प्रॉमिस करता है कि इसे खाने के बाद उसे एक स्पेशल एबिलिटी मिलेगी। इस गिफ्ट से परप्लेक्स्ड ली इसकी असली नेचर या पर्पस को लेकर अनश्योर था। जब ली स्ट्रेंज टर्न ऑफ इवेंट्स के बारे में सोच रहा होता है, तभी टीवी पर एक न्यूज बुलेटिन से वो इंटरप्ट हो जाता है। रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में इनॉर्मस टावर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखने लगे हैं और उनमें घुसने पर मिलिट्री पर्सनल रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। ये शॉकिंग डेवलपमेंट पहले से ही परप्लेक्सिंग सिचुएशन में मिस्ट्री और डेंजर की एक और परत जोड़ देता है, जिससे ली अपने आसपास हो रही स्ट्रेंज इवेंट्स से बिविल्डर्ड रह जाता है। अचानक ली होयांग के घर के बाहर के एरिया में एक एक्सप्लोजन होता है। लोग जमा होते हैं, ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक टावरिंग स्ट्रक्चर सड़क को ब्लॉक कर रहा है। ली भी पास में एक टावर के अचानक दिखने का विटनेस बनता है। इंट्रीग्ड होकर और शायद एक कनेक्शन सेंस करते हुए ली उस सिल्वर गॉब्लिन स्पिल को खाने का फैसला करता है जो उसे पहले मिला था। जैसे ही ली पिल इंजेस्ट करता है, उसका शरीर एक लूमिनस ब्लू ऑरा में एनवेलोप हो जाता है। उसके सामने एक विंडो मटेरियलाइज होती है जो बताती है कि उसने सेज स्टेटस अटेन कर लिया है, जो उसकी करंट सर्कमस्टांसेस के लिए ऑप्टिमल सर्वाइवल गाइड देता है। इसके अलावा ली के सामने एक बुक मटेरियलाइज होती है। बुक ओपन करने पर एक और विंडो अपीयर होती है जो ली को इन्फॉर्म करती है कि महाविनाश का दरवाजा 15 दिनों में खुलने वाला है। उसे अपनी स्ट्रेंथ, कार्डियो और काइंडो स्किल्स एनहांस करने के लिए एक क्वेस्ट दिया जाता है। आने वाली चैलेंज के लिए प्रिपेयर होने के लिए डिटरमाइंड ली गाइड के रिकमेंडेशंस डिलिजेंटली फॉलो करता है। हर डे ली एक रिगरस ट्रेनिंग रेजिमेंट शुरू करता है। सुबह 10 किलोमीटर रन होती है, उसके बाद दोपहर में किंडो प्रैक्टिस और रात में वेट ट्रेनिंग होती है। 14 डेज तक अपनी डेली रूटीन डिलिजेंटली फॉलो करने के बाद ली होयांग ने अपने ट्रेनिंग रेजिमेंट से रिजाइन करने का फैसला किया। उसके चॉइस ने लोगों को हैरान कर दिया और किसी ने तो उसकी सैनिटी पर भी सवाल उठाया। दूसरों के डाउट्स के बावजूद ली स्टेडफास्ट रहा, ये मानते हुए कि लोग उसके बारे में जो चाहें सोच सकते हैं। वो पूरी तरह से मंडराते हुए अपोकलिप्स पर ध्यान दे रहा था। जैसे ही अपोकलिप्टिक इवेंट की उल्टी गिनती अपने आखिरी दौर पर पहुंची, ली खुद को अचानक एक घने जंगल में पहुंचा हुआ पाता है। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने उसे हैरान कर दिया, क्योंकि उसने ये सोचा नहीं था। उसे हैरानी होती है जब उसके सामने एक तलवार दिखाई देती है और एक अजीब सी विंडो सामने आती है जो एक नए हिस्से की शुरुआत का इशारा देती है। सिस्टम एक ट्यूटोरियल शुरू करता है जो ली को इस अज्ञात गेम जैसे सिनेरियो के शुरुआती कदमों में मदद करता है।
इसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है जो बताता है कि एक जांच परीक्षा ली गई थी और नतीजों के आधार पर ली को एक कॉम्बैट स्वॉर्ड्समैन चुना गया था। इस जानकारी ने एक डिटेल्ड स्टेटस विंडो खोल दी जो ली को समझने और देखने के लिए बहुत सारी जानकारी देती है। डेटा की इस भारी मात्रा ने उसे हैरान कर दिया, ये महसूस करते हुए कि इस नई दुनिया में उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा पेचीदगी थी। जैसे ही लेवल 1 पर ली होयांग तलवार उठाता है, उसके अंदर जोश की लहर दौड़ जाती है। अपने स्टैट्स को देखकर वो पहचानता है कि ये पल उसकी सफर की असली शुरुआत को दिखाता है। एक विंडो दिखाई देती है जो उसे 2 टारगेट दिखाती है, 60 मिनट्स तक फॉरेस्ट में जिंदा रहना या निकलने का रास्ता ढूंढकर भाग जाना। इसे एक ट्यूटोरियल पीरियड के रूप में देखते हुए, जिसे उसे गेम के कामकाज के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए बनाया गया है, ली अपने अगले कदम के बारे में सोचता है। एक और विंडो तुरंत सामने आती है जो सेज स्टेटस के विचार को पेश करती है। ये खासियत ली को यकीन दिलाती है कि ये उसे उसकी वर्तमान स्थिति में जीवित रहने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियां देगी। इस स्टेटस के साथ आने वाला गाइड ली को सलाह देता है कि वो पूरे 60 मिनट के ट्यूटोरियल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर्स मारने में करे। ये दूसरे टारगेट का पीछा करने के खिलाफ चेतावनी देता है, ये सुझाव देते हुए कि ये उसकी प्रोग्रेस में रुकावट डाल सकता है। ली अपनी जर्नी के इस शुरुआती स्टेज में सेजेस स्टेटस विंडो की संभावित मदद पर विचार करता है। ली होयांग सेजेस स्टेटस विंडो पर विचार करता है, इसे सिस्टम द्वारा एक समझदारी भरा कदम के रूप में ट्रेनिंग करने के उसके निर्देश पर ध्यान देता है। वो गाइड की सलाह को याद रखता, मॉन्स्टर्स का शिकार करने और फॉरेस्ट से भागने से बचने के महत्व पर जोर देता है। जैसे ही ट्यूटोरियल शुरू होता है, लेवल 1 का एक रैकून मॉन्स्टर सामने आता है। शुरुआत में उसके दिखने से खुश होकर ली तब अचंभित हो जाता है जब रैकून एक खतरनाक हमलावर में बदलकर उस पर झपटता है। ली तेजी से जवाब देता है और अपनी ब्लेड के एक ही सही वार से क्रीचर को मार देता है। जीतकर ली बैटल से एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करता है। टकराव पर सोचते हुए ली अनुमान लगाता है कि उसकी जीत की आसानी शायद रैकून के एक ट्यूटोरियल क्रीचर होने के कारण है। वो हिसाब लगाता है कि बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप का हर उपयोग 2 MP कंज्यूम करता है और उसके पास केवल 10 MP होने के कारण वो इस स्किल का 5 बार और इस्तेमाल कर सकता है। ये समझ MP कंजर्वेशन के महत्व को साफ करता है, क्योंकि वो अपने मॉन्स्टर हंटिंग एफर्ट्स को जारी रखता है। बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप से एक एक करके रैकून मॉन्स्टर्स मारने के बाद ली होयांग एक्सपीरियंस पॉइंट्स अर्जित करता है, धीरे धीरे अपनी स्किल्स बेहतर करता है। हर बड़ी जीत के साथ वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है, जब तक कि आखिरकार वो लेवल 2 पर पहुंच नहीं जाता। यह जीत न केवल उसके जोश को बढ़ाती है, बल्कि उसकी हेल्थ और माना पॉइंट्स को भी पूरी क्षमता तक वापस लाती है। एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो ली को बताता है कि लेवल अप होने पर उसे पॉइंट्स मिलेंगे, जिन्हें वो अपने एट्रीब्यूट्स बेहतर करने के लिए उपयोग कर सकता है। फिलहाल उसके पास उपयोग करने के लिए 2 पॉइंट्स हैं। सुधार की संभावनाओं पर विचार करते ही उसके अंदर जोश उमड़ने लगता है। उसके लेवल अप होने का समय इससे बेहतर नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी माना लगभग खत्म हो चुकी थी। हालांकि उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती है, क्योंकि उसकी प्रोग्रेस दिखाने वाली विंडो ओझल होने लगती है। इसकी जगह पर एक नई विंडो दिखाई देती है जो उसके प्लेयर लेवल को वापस 1 पर सेट होने की घोषणा करती है। जैसे ही ली इस अचानक झटके से जूझ रहा होता है, एक और विंडो सामने आती है जो वेट ऑफ नॉलेज के विचार को पेश करती है। ये खुलासा समझाता है कि सेज स्टेटस विंडो होने के कारण ली दूसरे प्लेयर्स की तुलना में धीमी रफ्तार पर लेवल्स पार करेगा। यह अचानक हुआ बदलाव ली को अंदर तक हिला देता है, ये महसूस करते हुए कि उसकी स्टेटस से मिले खास फायदों की एक कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने मेहनत से कमाए लेवल के नुकसान से दुखी होकर ली होयांग हैरान रह जाता है, ये सोचते हुए कि वो दोबारा लेवल अप कब कर पाएगा। हालांकि उसका ये निराशा तब हैरानी में बदल जाती है जब वो अपने स्टैट्स चेक करता है और पता चलता है कि उसकी स्टैमिना, स्ट्रेंथ और दूसरी एबिलिटीज बढ़ गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास लेवल अप करने से एलोकेट करने के लिए 2 पॉइंट्स भी हैं। इस खुलासे से वो सरप्राइज्ड हो जाता है, जिससे वो सोचने लगता है कि ये एक सेटबैक होने के बजाय एक ओवरपावर्ड एबिलिटी हो सकती है। ये समझ ली को खुशी से भर देती है, ये जानकर कि नुकसान के बावजूद उसने कुछ सच में कीमती चीज मिली है। ली होयांग रैकून मॉन्स्टर्स का पीछा जारी रखता है, अपनी स्किल्स बेहतर करने और आगे बढ़ने के लिए डिटरमाइंड रहता है। उसके प्रयासों का फल उसे मिलता है जब वो एक बार फिर लेवल अप करता है, लेकिन उसके लेवल को थोड़ी देर बाद फिर से 1 पर एडजस्ट कर दिया जाता है। इस सेटबैक के बावजूद ली देखता है कि उसके स्टैट्स और बचे हुए पॉइंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे उसे आशा और मोटिवेशन की एक किरण मिलती है। अपनी प्रोग्रेस पर सोचते हुए ली महसूस करता है कि हर लेवल को पाने के लिए धीरे धीरे ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। हालांकि वो ये भी मानता है कि अपने करंट स्टैट्स के साथ उसके लिए केवल लेवल अप करने के बजाय अपने एट्रीब्यूट्स को सुधारने पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद है। अपने स्टैट्स बेहतर करने के लिए 4 चॉइसेस उपलब्ध होने पर
ली सबसे फायदेमंद रास्ता चुनने पर विचार करता है। जहां स्ट्रेंथ और एजिलिटी उसकी कॉम्बैट प्रावेस को मजबूत करेंगे, वहीं वो मानता है कि उसकी वर्तमान स्थिति के लिए सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है। इसलिए वो अपने सेंसिटिविटी लेवल को 4 से बढ़ाने के लिए अपने पॉइंट्स एलोकेट करने का फैसला करता है। शुरुआत में रैकून मॉन्स्टर्स को कम आंकने के बावजूद ली उन्हें आश्चर्यजनक रूप से आसान पाता है। ट्यूटोरियल मॉन्स्टर्स की तुलना में ताकत की कमी के कारण वो उन्हें अपने डिफॉल्ट स्टैट से भी आसानी से हरा देता है। ये समझ उसकी वर्तमान स्ट्रैटेजी की इफेक्टिवनेस में उसके विश्वास को मजबूत करती है। ली होयोंग के लिए गाइड का निर्देश साफ है। 60 मिनट ट्यूटोरियल को जितना हो सके उतने मॉन्स्टर्स को हराकर मैक्सिमाइज करो। ली के सामने चैलेंज इस टाइम फ्रेम के अंदर पर्याप्त रैकून मॉन्स्टर्स ढूंढने का है। हालांकि उसकी बढ़ी हुई सेंसिटिविटी स्टैट इस काम को काफी आसान बना देती है। खास तौर पर ली अपने सेंसिटिविटी स्टैट के अब 20 पर होने से एक सटल एनर्जी या ऑर्की को महसूस करने लगता है। अचानक एक नोटिफिकेशन घोषणा करता है कि ली ने सफलतापूर्वक सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया है, जिससे एक हिडन क्वेस्ट एक्टिवेट हो गया है। लेवल 2 का एक रैकून मॉन्स्टर अचानक ली के पीछे से निकलता है और एक तेज अटैक लॉन्च करता है। ली पल भर के लिए सरप्राइज्ड होता है, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेता है और मॉन्स्टर के अगले वार से बच जाता है। ली तेजी से जवाब देता है और एक ही निर्णायक वार से उसे हरा देता है। बॉस के खिलाफ विक्टोरियस होकर और हिडन क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद ली के प्रयासों को गोल्ड की एक राशि से रिवॉर्ड मिलता है। गौरतलब है कि ट्यूटोरियल कंप्लीट करने पर ली खुद को लेवल 7 पर पाता है, जो चैलेंजेस को जीतने में उसकी स्किल और डिटर्मिनेशन का एक प्रूफ है। ली होयोंग की सेंसेस को झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसे एक अनजान लोकेशन पर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है, जो दूसरे लोगों के एक ग्रुप से घिरा हुआ है। एक अचानक घोषणा उस स्पेस में गूंजती है, जो ट्यूटोरियल के सफल पार्टिसिपेंट्स के रूप में उनका स्वागत करती है। ये जगह टावर की लॉबी के रूप में सामने आती है, खास तौर पर रीजन। यह खुलासा ली और दूसरों को सरप्राइज कर देता है, जिससे कंफ्यूजन और अस्टॉनिशमेंट की एक लहर पैदा होती है। ग्रुप का सर्वेक्षण करते हुए ली 14 आदमियों और 11 औरतों को गिनता है, जिससे वो ये अंदाजा लगाता है कि क्या वहां मौजूद हर कोई भी ट्यूटोरियल कंप्लीट करके यहां लाया गया था। माहौल पैनिक और अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। रातों रात दुनिया में हुए अचानक और बड़े बदलावों को देखते हुए ये समझने लायक है। ली सोचता है कि अगर उसे दुनिया के खत्म होने की आने वाली खबर पहले से नहीं पता होती तो वो भी बाकी लोगों की तरह पैनिक में होता। केओस के बावजूद ली खुद को संभालता है, आगे की चैलेंजेस का सामना करने और टावर से जिंदा बाहर निकलने का फैसला करता है। कंफ्यूजन की फुसफुसाहट के बीच एक लड़की बोलती है, जो सबके सवाल को आवाज देती है। ये जगह क्या है? एक अजीब मोड़ में एक बनी दिखाई देता है और अपना परिचय देता है। हैरान ग्रुप को समझाता है कि वे अब टावर ऑफ द एंड में हैं। बनी कुमकुम के अचानक दिखने से हर कोई शॉक और डिसबिलीफ की हालत में आ जाता है। जैसे ही कुमकुम खुद को लेवल 55 एंटिटी इंट्रोड्यूस करता है, जमा हुए लोगों के बीच हैरानी और गहरी हो जाती है। ग्रुप के दिमाग में सवाल घूमते हैं, कुछ अंदाजा लगाते हैं कि क्या कुमकुम ही वो है जो उन्हें इस मिस्टीरियस प्लेस पर लाया है। ग्रुप में बढ़ते हुए पैनिक को देखते हुए कुमकुम शांत होकर सिचुएशन असेस करता है, ये मानते हुए कि परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी रिएक्शन नॉर्मल है। अनसर्टेनिटी के बीच ली होयोंग आगे बढ़ता है, हिम्मत जुटाकर वो सवाल पूछता है जो सबके दिमाग में है। अब जब वे यहाँ हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? जवाब में कुमकुम ली के सवाल की गंभीरता को मानता है। एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ वो खुलासा करता है कि ली समेत सभी 22 प्लेयर्स एक खतरनाक जर्नी पर निकलेंगे जहां उनकी जान खतरे में होगी। इस खुलासे से ग्रुप में शॉक वेव्स दौड़ जाती हैं और सिचुएशन की गंभीरता समझ में आती है। कुमकुम आगे समझाता है कि टावर सिर्फ एक रैंडम स्ट्रक्चर नहीं है, ये फिलहाल पूरी ह्यूमैनिटी को रखे हुए है। प्लेयर्स को एकजुट होकर टावर असेंड करने के लिए हर फ्लोर के मिशन को पूरा करना होगा। हालांकि जब ली ये अहम सवाल पूछता है कि टॉप पर पहुंचने के बाद क्या वे अपनी नॉर्मल लाइव्स में वापस जा सकते हैं, तो कुमकुम का जवाब निराशाजनक रूप से अनसर्टेन होता है। उसे भी नहीं पता कि टावर के पीक के आगे क्या है। ली होयोंग क्लैरिटी चाहते हुए कुमकुम से टावर की ऊंचाइयों को मापने के पीछे के मकसद के बारे में सवाल करता है। कुमकुम एक फिलोसॉफिकल सवाल के साथ जवाब देता है, हर कोशिश में मकसद ढूंढने की जरूरत पर सवाल उठाता है। फिर वो एक गंभीर मैसेज देता है, ये कहते हुए कि जो लोग असेंड होने में फेल होंगे उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सिचुएशन की गंभीरता को बढ़ाते हुए कुमकुम खुलासा करता है कि ट्यूटोरियल फेज के दौरान काफी संख्या में लोग पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। इस खुलासे से ली स्टन रह जाता है, जिससे वो अपनी पिछली गलती पर सोचने लगता है। जहां वो अपनी पिछली एक्सपीरियंसेस के ट्यूटोरियल नेचर को समझता था, वहीं वो महसूस करता है कि कई लोगों को उस शुरुआती स्टेज को भी पूरा करने में परेशानी हुई होगी। हवा में टेंशन को भांपते हुए कुमकुम ग्रुप के सामने एक बड़ा चैलेंज रखता है। वो पूछता है कि क्या कोई इतना बहादुर है कि उसे हराने की कोशिश करे, ये कहते हुए कि घर वापस जाने के लिए उसे हराना जरूरी है। डील को और मजेदार बनाने के लिए वो इस काम को पूरा करने वाले के लिए एक स्पेशल रिवॉर्ड का जिक्र करता है। कुमकुम के साधारण दिखने के बावजूद ली असलियत को समझता है। वो एक लेवल 55 ओपोनेंट को कम आंकने के खतरे को पहचानता है, ये मानते हुए कि सीधे मुकाबले में उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं है। परप्लेक्सिंग डिलेमा का सामना करते हुए ली होयोंग एक सतर्क अप्रोच अपनाने और आगे की घटनाओं को देखने का फैसला करता है।
हालांकि उसकी सोच अचानक एक विंडो के दिखने से रुक जाती है, जिसमें गाइड की ओर से लोअर फ्लोर मैनेजर कुमकुम को घर वापस जाने में मदद करने का डायरेक्टिव होता है। इस अनएक्सपेक्टेड इंस्ट्रक्शन से कंफ्यूज्ड होकर ली इसके इम्प्लीकेशंस पर सोचता है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उसे दिखने में सीधे साधे रैबिट पर हमला करना चाहिए? अपनी शंकाओं के बावजूद ली सोचता है कि गाइड के निर्देशों का पालन करना हमेशा फायदेमंद साबित हुआ है। हालांकि वर्तमान सिचुएशन उसके मन में डाउट पैदा करती है। वह सोचता है कि क्या गाइड के निर्देश का पालन करना, जो परिस्थितियों को देखते हुए संदिग्ध लग रहा है, सच में सही काम है। जैसे ही ली इन आपसी विरोधी विचारों से जूझ रहा होता है, एक दूसरा व्यक्ति बहादुरी से आगे बढ़ता है, कुमकुम का सामना करने के लिए खुद वॉलंटियर करता है। मामले को अपने हाथों में लेने के लिए डिटरमाइंड होकर वो आदमी एक अटैक लॉन्च करता है। हालांकि उसका जोश जल्दी ही शॉक में बदल जाता है, क्योंकि कुमकुम एक खूंखार बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक शक्तिशाली वार से उसे आसानी से बेकार कर देता है। शक्ति का यह अचानक और क्रूर प्रदर्शन ग्रुप में शॉक वेव्स भेजता है, जिससे सेफ्टी के लिए एक पैनिक स्क्रैम्बल शुरू हो जाता है। केओस के बीच ली खुद को अगला कदम क्या उठाना है ये तय करने में असमर्थ पाता है। कुमकुम की मदद करने के लिए गाइड के लगातार निर्देश अब तेजी से संदिग्ध लगने लगते हैं, जिससे ली पहली बार गाइड के इरादों पर सवाल उठाता है। अचानक सेजेस स्टेटस विंडो ट्रिगर होता है, जिसमें दो एबिलिटीज सामने आती हैं। पहली है सेजेस आई, जो ली होयोंग को दूसरों की स्टेटस विंडोज देखने की अनुमति देता है। दूसरी है गाइड, जिसे ली को बाद में भेजा जाएगा। इस नई जानकारी से सरप्राइज्ड होकर ली सोचता है कि ये एबिलिटीज अचानक क्यों सामने आ रही हैं। सेजेस आई से कुमकुम की जांच करते हुए ली सच्चाई को महसूस करता है। एक मुस्कान के साथ वो कुमकुम से लड़ने के अपने इरादे की घोषणा करता है, इस बात से कॉन्फिडेंट होकर कि गाइड उसे धोखा नहीं दे रहा था। ली कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार होता है। हालांकि उसके फैसले का एक महिला विरोध करती है, जो उसे खतरे से आगाह करती है। दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी ड्यूएल से ली को रोकने की कोशिश में उसका साथ देते हैं। चेतावनियों के बावजूद ली उन्हें आश्वस्त करता है कि उसके पास एक प्लान है। जैसे ही ड्यूएल शुरू होता है, कुमकुम समय बर्बाद नहीं करता और पूरी ताकत से ली पर वार करता है। ली इम्पैक्ट के लिए खुद को तैयार करता है, चैलेंज का सामना करने के लिए डिटरमाइंड रहता है। ली होयोंग कुमकुम के स्टेटमेंट से पजल्ड होता है, क्योंकि उसे पक्का यकीन है कि कमरे में 25 लोग हैं, न कि 24 जैसा कि कुमकुम ने दावा किया। शुरुआत में ली इसे एक छोटी गलती मानता है, लेकिन वो जल्दी ही सच्चाई को महसूस करता है। एक लेवल 55 मॉन्स्टर का सामना करने का डर, और ये डर कि वो एक पार्टिसिपेंट को एलिमिनेट कर सकता है, जानबूझकर किया गया था। कुमकुम ने जानबूझकर गलत संख्या बताई, क्योंकि वहां केवल 24 असली लोग मौजूद थे। 25वां व्यक्ति कुमकुम द्वारा बनाया गया एक होलोग्राम था। इतना ही नहीं, कुमकुम खुद भी एक होलोग्राम है जिसका कोई असली स्टैट्स नहीं है। इस खुलासे के साथ ली तेजी से कुमकुम को हरा देता है और इस प्रोसेस में एक स्टैट पॉइंट जीतता है। इस खुलासे से वहां मौजूद हर कोई शॉक्ड रह जाता है, जिन्होंने कुमकुम को असली माना था। किम शांग नाम का एक आदमी आगे बढ़ता है, ये कहते हुए कि ली को स्टैट पॉइंट मिलना बर्बादी थी। वो दावा करता है कि ली केवल लकी था, ये इशारा करते हुए कि अगर उसे पता होता कि कुमकुम एक होलोग्राम है तो उसने खुद एक्शन लिया होता। ली होयोंग किम शांग का सामना करता है, ये जानने के लिए कि बर्बादी होने के उसके कमेंट का क्या मतलब है। किम शांग एक्सप्लेन करता है कि ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के बावजूद ली अभी भी लेवल 1 पर है, यह सुझाव देते हुए कि ली या तो मॉन्स्टर्स का शिकार करने से बचा या किसी को हराने के लिए बहुत कमजोर था। ये खुलासा ली को सरप्राइज्ड करता है, जिससे वो सवाल करता है कि क्या किम शांग के शब्द घमंड से भरे हैं या असली चिंता से। जैसे ही ली स्टार्ट पॉइंट अब्सॉर्ब करता है, किम शांग गुस्सा हो जाता है। ली अपने पिछले एक्सपीरियंसेस पर सोचते हुए फैसला करता है कि किम शांग जैसे लोगों से दूर रहना समझदारी होगी। हालांकि वो सोचता है कि वो इस स्ट्रैटेजी को कितने समय तक कायम रख सकता है। तभी पार्टिसिपेंट्स को स्टार्टिंग गोल्ड के वितरण के संबंध में एक अनाउंसमेंट की जाती है। गोल्ड का इस्तेमाल एक शॉप में किया जा सकता है और ट्यूटोरियल के दौरान हर पार्टिसिपेंट द्वारा शिकार किए गए मॉन्स्टर्स की संख्या के आधार पर अतिरिक्त गोल्ड अवार्ड किया जाएगा। इस एरिया में शेयर्ड गोल्ड की सबसे ज्यादा मात्रा 7400 है। इस अनाउंसमेंट से ग्रुप हैरान रह जाता है। किम जनोंग जो पहले आया उसकी तारीफ करता है, उसकी इंप्रेसिव अचीवमेंट को मानता है। ये खुलासा होता है कि किम जनोंग के पास 1500 गोल्ड है, जबकि किम शांग के पास 1300 गोल्ड है। हालांकि सबसे ज्यादा गोल्ड वाला और जो पहले आया वो प्लेयर ली होयोंग है। इसके बावजूद ली का कोई इरादा ये जानकारी दूसरों को बताने का नहीं है, खासकर ये देखते हुए कि एक व्यक्ति सिर्फ एक स्टैट पॉइंट पर जलन महसूस कर रहा था। शॉप विंडो खुलती है, जो गोल्ड खर्च करने के लिए 3 मुख्य ऑप्शंस देती है: आइटम्स खरीदना, स्किल्स लेवल अप करना या स्टैट्स बढ़ाना। ली अपनी स्ट्रेंथ, स्टैमिना और एजिलिटी को 20 तक बढ़ाने का फैसला करता है, उन्हें सेंसिटिविटी के बराबर करता है। वो कुछ क्लोथ्स भी खरीदता है, ये महसूस करते हुए कि उसकी जिम यूनिफॉर्म अब उपयुक्त नहीं है। चाय यीसियोल ली के पास आती है और सलाह मांगती है। ली सरप्राइज्ड होता है, ये सवाल करता है कि वो लेवल 1 प्लेयर से सलाह क्यों मांगेगी। चाय यीसियोल एक्सप्लेन करती है कि वो ली के लेवल से नहीं बल्कि उसकी बहादुरी से इम्प्रेस्ड हुई थी। ली होयोंग चाय यीसियोल के स्टैट्स देख सकता है, लेकिन वो ये बात उसे नहीं बताने का फैसला करता है।
इसके बजाय वो चाय यीसियोल से पूछता है कि उसके पास कितना गोल्ड है। चाय यीसियोल जवाब देती है कि उसके पास 800 गोल्ड है। ली होयोंग सोचता है कि चाय यीसियोल ईमानदार है, लेकिन वो जानता है कि उसे अपने चीट कोड का उपयोग छिपाकर रखना होगा। ली होयोंग फिर चाय यीसियोल से पूछता है कि क्या उसे एक्सरसाइज करना पसंद है। चाय यीसियोल जवाब देती है कि उसे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। ली होयोंग सजेस्ट करता है कि उसे स्टैमिना स्टैट बढ़ाने में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये शायद बहुत ज़्यादा नहीं होगी। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर उसमें स्टैमिना की कमी है तो वो उन आइटम्स का इस्तेमाल ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगी जिन पर उसने गोल्ड खर्च किया है। चाय यीसियोल ली होयोंग की सलाह का पालन करने का फैसला करती है और उसे धन्यवाद देती है। फिर अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि फर्स्ट फ्लोर मिशन जल्द ही शुरू होगा और पार्टिसिपेंट्स को 3 लोगों की पार्टीज बनाने की जरूरत है। पार्टी के बिना प्लेयर्स को रैंडम पार्टी में असाइन कर दिया जाएगा और उन्हें 30 मिनट्स दिए गए। ये सुनकर ली होयोंग एक ग्रुप मिशन की उम्मीद करता है, लेकिन ये उसकी उम्मीद से जल्दी आता है। किम जनोंग के सुझाव का पालन करते हुए पार्टिसिपेंट्स अपनी क्लासेस बताना और मनचाहे प्लेयर्स के साथ टीम्स बनाना शुरू कर देते हैं। चाय यीसियोल ली होयोंग से टीम अप करने के लिए पूछती है और वो सहमत हो जाता है, जिससे वो उसकी पहली पार्टी मेंबर बन जाती है। ली को एक हीलर के रिक्वेस्ट को ठुकराने का कोई कारण नहीं दिखता। दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी अपने लेवल के मेंबर्स के साथ पार्टीज में शामिल होना चाहते हैं। ली सोचता है कि क्या कॉम्बैट स्वॉर्ड्समैन के रूप में उसकी लेवल 1 स्टेटस लेवल 4 प्लेयर्स के आरामदायक रवैये को देखते हुए आकर्षक नहीं हो सकती है। जैसे ही बाकी सब अपनी पार्टीज फाइनल कर लेते हैं, कुछ ही लोग बिना ग्रुप के बचते हैं। ली कुछ दूसरे अनअसाइंड पार्टिसिपेंट्स को नोटिस करता है और सोचता है कि क्या उसे 3 लोगों की एक पूरी पार्टी बनाने के लिए उनसे बात करनी चाहिए। हालांकि वो हिचकिचाता है, अनश्योर है कि क्या वे उसके जैसे लो लेवल प्लेयर के साथ टीम अप करना चाहेंगे। पार्टीज बनाने की डेडलाइन करीब आते ही टेंशन बढ़ती है। अनाउंसमेंट घोषणा करता है कि पार्टीज बनाने के लिए 30 मिनट का समय समाप्त हो गया है और अधूरी पार्टीज को अब रैंडमली भरा जाएगा। यह तय होने के बाद फर्स्ट मिशन शुरू होता है। सीन फॉरेस्ट में शिफ्ट होता है, जहां ली होयोंग अपनी पार्टी के साथ अपनी लक पर विचार करता है। उनका तीसरा मेंबर किम श्यांग है। ली सोचता है कि क्या किम पार्टी के साथ कोऑपरेट करेगा, लेकिन वो महसूस करता है कि ये संभव है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए इसे काम में लाना होगा। सेकेंड मिशन 12 आवर की टाइम लिमिट के अंदर कोबोल्ट ट्राइब को हराना है। ट्राइब को देखते ही किम श्यांग घोषणा करता है कि वो कोबोल्ट्स को संभालेगा और ली होयोंग को दखल न देने की सलाह देता है। ली किम को याद दिलाता है कि ये एक टीम मिशन है, लेकिन किम उसे खारिज कर देता है, ये दावा करते हुए कि ली उसकी मेहनत पर ऐश कर रहा है। ली पलटवार करता है कि वो वास्तव में ऐसा करेगा और किम की स्किल्स को देखेगा। फिलहाल किम की बात मानने का फैसला करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। चाय यीसियोल चिंता करती है कि क्या टीम बिना किसी समस्या के मिशन कंप्लीट कर पाएगी। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, किम एरिया में मौजूद बग्स से तेजी से फ्रस्ट्रेटेड होता है। ली पहाड़ी एरिया में बग्स की भरमार को नोटिस करते हुए सहमत होता है। चाय यीसियोल कोबोल्ट मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ के बारे में चिंता जताती है, ये सोचते हुए कि क्या उनकी टीम उनका सामना करने के लिए काफी स्ट्रांग है। ली उसे आश्वस्त करता है, कहता है कि वे सफल होने का रास्ता ढूंढ लेंगे। ली होयोंग चाय यीसियोल से कहता है कि जहां एक चांस है कि वे रैकून मॉन्स्टर से ज्यादा स्ट्रांग हैं, फिर भी उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कोबोल्ट मॉन्स्टर्स ज्यादा टफ हो सकते हैं। वो उसे याद दिलाता है कि वे टावर ऑफ द एंड में हैं, इसलिए उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि ली ये देखकर शॉक्ड होता है कि कोबोल्ट्स लेवल 5 मॉन्स्टर्स हैं, जो रैकून मॉन्स्टर्स से काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। चाय यीसियोल सहमत होती है, स्ट्रेंथ डिफरेंस को नोटिस करती है और ली से पूछती है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। ली सजेस्ट करता है कि उन्हें पहले कोबोल्ट्स के लिए आसपास की स्काउटिंग करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वे एक्ट कर पाते, किम श्यांग अचानक कोबोल्ट मॉन्स्टर्स की ओर कूदता है और अटैक करता है। चाय यीसियोल और ली उसकी इस बोल्डनेस से सरप्राइज्ड होते हैं। कोबोल्ट मॉन्स्टर किम श्यांग के अटैक को सह लेता है, जिससे ली एस्टॉनिश्ड होता है कि किम इतनी लापरवाही से अकेले मॉन्स्टर से लड़ेगा। जैसे ही वे देखते हैं, ली को महसूस होता है कि किम का अटैक एक डायवर्जन था, जिससे वो कोबोल्ट की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सके। ली फैसला करता है कि उन्हें लड़ाई में शामिल होना चाहिए, लेकिन जब तक वे मॉन्स्टर्स की एबिलिटीज बेहतर ढंग से नहीं समझते, तब तक डिफेंसिव रहना चाहिए। चाय यीसियोल सहमत होती है और वे सावधानी से कोबोल्ट्स के पास जाते हैं, बैटल के लिए तैयार होते हैं। ली होयोंग किम श्यांग की जिद्दीपन से सरप्राइज्ड होता है, लेकिन राहत महसूस करता है कि आसपास कोई और कोबोल्ट्स नहीं है। चाय यीसियोल किम श्यांग की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। कोबोल्ट मॉन्स्टर पर अटैक करते समय पीछे से उसे हील करती है। ली होयोंग ऑब्जर्व करता है कि कोबोल्ट निश्चित रूप से उनके लेवल्स के योग्य चैलेंज है, लेकिन चाय यीसियोल की मदद से किम श्यांग शायद इसे अकेले हरा सकता है। हालांकि जब ली अपनी सेजेस आई एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, तो वो शॉक्ड होता है कि मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ की तुलना में उनके अटैक से बहुत कम डैमेज हो रहा है। वो सोचता है कि क्या मॉन्स्टर की कोई वीकनेसेस है। तभी गाइड विंडो दिखाई देती है, जो ली को सूचित करती है कि कोबोल्ट्स पैसिव मॉन्स्टर्स हैं, जो उकसाने पर ही अटैक करते हैं। ये महसूस करते हुए कि किम श्यांग ने व्यर्थ ही क्रीचर को उकसाया है, ली गाइड के एक दूसरे सेक्शन चेक करता है और कुछ और डिस्कवर करता है।
फिर हम किमशांग को अपनी स्पेशल मूव स्टोन फिस्ट ट्रिगर करते हुए देखते हैं, लेकिन कोबाल्ट उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिससे किमशांग एक पेड़ से टकरा जाता है जो टूट जाता है। गुस्से में आकर कोबाल्ट पलटवार करता है और एक दूसरा कोबाल्ट भी अटैक में शामिल हो जाता है। किमशांग महसूस करता है कि वो मुश्किल में है और सोचता है कि ली होयोंग उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। वो मुड़कर देखता है तो ली होयोंग गायब होता है। जैसे ही दूसरा कोबाल्ट किमशांग पर अटैक करने की तैयारी करता है, चे यीसेओल आगे बढ़ती है और अपनी स्वॉर्ड से कोबाल्ट को मारने की कोशिश करती है। हालांकि कोबाल्ट अविचलित रहता है और चाय यीसेओल फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। फिर कोबाल्ट उस पर ध्यान केंद्रित करता है, वार करने के लिए तैयार होता है। उस नाजुक पल में ली होयोंग कोबाल्ट पर एक फ्रूट फेंकता है, उसे सटीकता से काटता है और उसे तुरंत गिरा देता है। चाय यीसेओल को राहत मिलती है और वो आभारी है कि ली होयोंग ने उसे सही समय पर बचा लिया। दूसरी ओर ली होयोंग नोटिस करता है कि जहां बग्स ने फ्रूट खाए, वहीं उन्होंने कुछ खास फ्रूट से परहेज किया। कुछ अजीब महसूस करते हुए वो गाइड से कंसल्ट करता है, जो खुलासा करता है कि ये एप्पल्स पॉइजनस हैं और कोबाल्ट्स पॉइजन के प्रति वल्नरेबल हैं। ये महसूस करते हुए कि एप्पल्स लेवल 1 मिशन की हैं, ली होयोंग उन्हें रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो चाय यीसेओल को चेक करता है, जो मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है। ली होयोंग रिमार्क करता है कि उसने किमशांग की एक्शन से दूसरे कोबाल्ट के आकर्षित होने की उम्मीद नहीं की थी, ये मानते हुए कि अगर उसे थोड़ी भी देर हो जाती तो खतरा हो सकता था। चे यीसेओल उसे आश्वस्त करती है, ये कहते हुए कि वो उन दोनों को बचाने के लिए समय पर पहुंचा। इस बीच एक फ्रस्ट्रेटेड किमशांग नाजुक पल के दौरान ली होयोंग कहाँ था, इस पर सवाल करता है। खतरा होने पर कोने में छिपने का आरोप लगाता है। वो जिक्र करता है कि जब उसने मॉन्स्टर पर कुछ हिट्स कर दिए थे, तब ली होयोंग बीच में आया और फाइनल ब्लो दिया। किमशांग के आरोपों से कंफ्यूज्ड होकर ली होयोंग सोचता है कि किमशांग नॉनसेंस क्यों बोल रहा है। फ्रस्ट्रेटेड होकर किमशांग गुस्से में चला जाता है। ली होयोंग उसे जाते हुए देखता है, सोचता है कि किमशांग शायद तर्कहीन ढंग से एक्ट कर रहा है। सीन कोबाल्ट विलेज में शिफ्ट होता है, जहां किमशांग एक बार फिर मॉन्स्टर्स का अकेले सामना कर रहा है। इस बीच चे यीसेओल और ली होयोंग आसानी से कोबाल्ट्स को एक एक करके हरा देते हैं। कोबाल्ट से हिट होने के बावजूद किमशांग लड़ता रहता है, पीछे हटने से मना करता है। वो शॉक में देखता है कि चे यीसेओल और ली होयोंग मॉन्स्टर्स को आसानी से संभाल रहे हैं। किमशांग कोबाल्ट्स के खिलाफ संघर्ष करता है और मदद के लिए बुलाता है। ये देखकर ली होयोंग तेजी से उन 2 मॉन्स्टर्स को हरा देता है जो किमशांग पर हावी हो रहे थे। फिर ली होयोंग किमशांग से कहता है कि उसने थोड़ी देर के लिए किमशांग की जगह कोटेल राइड ले ली थी। ली होयोंग की एक्शन से सरप्राइज्ड होकर किमशांग खुश हो जाता है और ली होयोंग को सर कहना शुरू कर देता है। ली होयोंग और चाय यीसेओल दोनों ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। फिर एक विंडो दिखाई देती है जिसमें बताया जाता है कि ली होयोंग की टीम ने मिशन क्लियर कर दिया है। मिशन क्लियर करने के बाद ली होयोंग की पार्टी लॉबी में वापस आती है। किमशांग फ्रस्ट्रेटेड है कि एक लेवल 1 प्लेयर ने उसकी मदद की और उसने ली होयोंग को सर कहा। दूसरी ओर चाय यीसेओल ली होयोंग को उसका लेवल बढ़ने पर बधाई देती है। वो नोटिस करती है कि अभी तक कोई और यहाँ नहीं आया है, जो दिखाता है कि उनकी टीम फर्स्ट मिशन क्लियर करने वाली पहली टीम है। ली होयोंग चाय यीसेओल से कहता है कि उनकी टीम ने दूसरों की तुलना में तेजी से मिशन क्लियर किया, क्योंकि वे लकी रहे और कोबाल्ट की वीकनेस ढूंढने में कामयाब रहे। चाय यीसेओल ली होयोंग की ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को क्रेडिट देती है, क्योंकि वो कभी भी पॉइजन का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोच सकती थी। ली होयोंग चाय यीसेओल से कहता है कि टीम के सपोर्ट के बिना वे मिशन क्लियर नहीं कर पाते, हालांकि उसे फ्रॉड जैसा महसूस होता है। इस बीच दूसरी पार्टीज भी वापस आ रही हैं। ये किम जनोंग और सीओ जुनो की पार्टी है। ली होयोंग सोचता है कि उन्हें भी पॉइजनस एप्पल्स मिल गए होंगे। वो सोचता है कि क्या दूसरी पार्टी सेफली वापस आ पाएंगी। एक और पार्टी आती है, लेकिन केवल 2 मेंबर्स ही वापस आए हैं। चिंतित होकर चाय यीसेओल तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछती है। पार्टी की लड़की एक्सप्लेन करती है कि केवल 2 मेंबर्स ही वापस आ पाए। एक अनाउंसमेंट आता है जिसमें बताया जाता है कि फर्स्ट लेवल मिशन सभी पार्टीज द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। शॉक्ड होकर चे यीसेओल चिल्लाती है कि एक व्यक्ति अभी भी वापस नहीं आया है। एक और अनाउंसमेंट खुलासा करता है कि कुल 6 पार्टीज जिंदा वापस आईं, लेकिन 8 प्लेयर्स वापस आने में फेल रहे। ली होयोंग ने उम्मीद की थी कि सबके लिए वापस आना मुश्किल होगा। वो सोचता है कि टावर के टॉप पर पहुंचने से पहले कितने प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। सिस्टम लेवल 1 मिशन के लिए रिजल्ट्स कैलकुलेट करना शुरू करता है, ये घोषणा करते हुए कि जो पार्टी जिंदा बाहर आईं और जिस पार्टी ने सबसे पहले फर्स्ट लेवल क्लियर किया, उनमें से हर एक को 1000 गोल्ड मिलेगा। यह पता चलता है कि ली होयोंग को दोनों बोनसेस के लिए 2000 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, जो उसे ट्यूटोरियल की तुलना में थोड़ा कम लगता है। हालांकि गोल्ड ली होयोंग के भविष्य के सर्वाइवल के लिए एक तरह का इंश्योरेंस है, इसलिए वो जानता है कि उसे जितना हो सके उतना बचाना चाहिए। जब ली होयोंग अपने स्टैट्स विंडो चेक कर रहा होता है और सर्वाइवल के बारे में सोच रहा होता है, तभी अचानक कोई पूछता है कि किस पार्टी ने फर्स्ट प्लेस लिया। ली होयोंग ये सुनता है, एक पल के लिए सोचता है और इस बार खुलासा करने का फैसला करता है।
दूसरी पार्टी को पहले ही पता है, इसलिए इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही वो बोलने वाला होता है, किम शांग एरोगेंटली बीच में टोकता है, ये घोषणा करते हुए कि ये उनकी पार्टी थी जो पहले आई। किम शांग सबको कहता है कि बुरा महसूस न करें, क्योंकि ये एक स्पष्ट रिजल्ट था। दूसरी पार्टी मेंबर्स यह सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं कि किम शांग के ग्रुप ने सपोजिडली फर्स्ट फिनिश किया। उनकी रिएक्शंस को देखते हुए किम शांग एक डिलिंक्वेंट की तरह एक्ट करता है, ये पूछते हुए कि क्या वे परेशान हैं क्योंकि उसने फर्स्ट प्लेस लिया। मेंबर्स में से एक तेजी से इससे मना करता है, उसके एटीट्यूड से इंटिमिडेट हो जाता है। ली होयोंग ये देखकर याद करता है कि किम शांग को पहले उन कोबॉल्स ने कैसे हरा दिया था। फिर भी वो सोचता है कि ये सिचुएशन शायद ध्यान उससे दूर हटा देगी, या कम से कम वो यही सोचता है। बाकी लोग ली होयोंग के बारे में फुसफुसाने लगते हैं, हैरान हैं कि वो सिर्फ लेवल 2 होने के बावजूद फर्स्ट प्लेस पर आने में कामयाब रहा। एक काले बालों वाला प्लेयर गुस्से से उसे घूरता है, दावा करता है कि ली होयोंग को 2000 गोल्ड मुफ्त में मिला है। वे सब पूछते हैं कि क्या उसे इस बात का बुरा नहीं लगता। अब हर किसी की नज़र ली होयोंग पर टिकी है, वो लेवल 2 प्लेयर जिसने मिशन कंप्लीट किया और फर्स्ट रैंक हासिल की। उनकी चर्चा सुनकर चाय यीसियोल एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ली होयोंग ही था जिसने कोबाल्ट की पॉइजन के प्रति वीकनेस डिस्कवर की थी। हालांकि ली होयोंग उसे रोक देता है, कहते हुए कि ठीक है क्योंकि वे वैसे भी सुनेंगे नहीं। चाय यीसियोल सच्चाई बताने पर जोर देती है, लेकिन ली होयोंग जवाब देता है कि उसे उन्हें दिखाना होगा। चाय यीसियोल नहीं समझती कि उसका इससे क्या मतलब है। किम जनोंग सबका ध्यान वापस खींचने के लिए ताली बजाता है, उन्हें शांत रहने और सर्वाइवल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। जनोंग लेवल 8 है जिसका क्लास आर्ची है, जो उसे रीजन के सबसे ऊंचे लेवल वाले प्लेयर्स में से एक बनाता है। सीईओ जूनो अपनी मुट्ठी भींचता है और सबको स्ट्रांग रहने के लिए इनकरेज करता है। जूनो जो लेवल 8 भी है, एक कॉम्बैट स्वॉर्ड्समैन है जो एरिया में एक और टॉप टियर क्लास है। वो सबको याद दिलाता है कि उन्हें अपनी जान गंवाने वालों के खातिर आगे बढ़ते रहना होगा। उनके इन मोटिवेशनल वर्ड से मूड बदल जाता है, लोग पैनिक करना बंद कर देते हैं और दोबारा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही होप वापस आती है, टॉर्चेस पर नीली आग अचानक गहरे रेडिश ब्लैक रंग में बदल जाती है, जिससे हर कोई शॉक्ड रह जाता है। सिस्टम कई वार्निंग्स डिस्प्ले करता है और टेंशन तुरंत फिर से बढ़ जाती है। ली होयोंग जो देखता है उससे चौंक जाता है। फिर एक नया अनाउंसमेंट शुरू होता है। रीजन C2067 की फर्स्ट लेवल के लिए सर्वाइवल रेट एवरेज से कम है, इसलिए एक पेनल्टी मिशन एक्टिवेट किया जाएगा। यह सुनकर प्लेयर्स के बीच पैनिक फैल जाता है। सिस्टम उन्हें सूचित करता है कि पेनल्टी मिशन जल्द ही शुरू होगा। ली होयोंग सोचता है कि मिशन किस बारे में हो सकता है। सिस्टम फिर घोषणा करता है कि हर किसी को अपने मन में एक कैंडिडेट चुनना होगा और जिस प्लेयर को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो डेथ मिशन को पूरा करेगा। वोटिंग के लिए टाइमर 5 मिनट्स पर सेट है। तभी सबको एहसास होता है कि अगर वे किसी को नहीं चुनते तो वे ऑटोमेटिकली खुद को वोट देंगे। यह जल्दी ही साफ हो जाता है कि यहाँ चुना जाना निश्चित मौत है। जैसे ही समय बीतता है, ग्रुप में डर फैल जाता है। चाय यीसियोल शांत रहती है और सबको कहती है कि अगर वे बस इंतजार करें और खुद को वोट दें तो किसी को भी डेथ मिशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोग उसकी लॉजिक समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक लड़का बहस करता है कि ऐसा करने से हर कोई एलिजिबल हो सकता है। केवल 2 मिनट्स और 15 सेकंड्स बचे होने पर प्लेयर्स तेजी से बेचैन हो जाते हैं। घड़ी टिक टिक करती रहती है और 1 मिनट और 31 सेकंड्स पर पहुंच जाती है। तभी अचानक प्लेयर्स में से एक ली होयोंग की ओर इशारा करता है, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर जाता है। ये पता चलता है कि जूनो ने पेनल्टी मिशन के लिए कैंडिडेट के रूप में ली होयोंग को वोट दिया है। चाय यीसियोल ये देखकर बहुत ज्यादा चिंतित और दुखी हो जाती है और चिल्लाती है कि ये बहुत क्रूर है। जूनो स्पीचलेस रह जाता है, महसूस करता है कि उसका वोट ली होयोंग के सिर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। कोई अचानक चिल्लाता है कि किसी ने कभी नहीं कहा कि वोटिंग एनोनिमस होगी। जूनो ली होयोंग से माफी मांगता है, लेकिन एक्सप्लेन करता है कि किसी को चुनना आवश्यक था। ली होयोंग एक पल के लिए शांत रहता है, फिर आखिरकार चुप्पी तोड़ता है, कहते हुए कि इस एटमॉस्फेयर को देखते हुए उसने इस आउटकम की उम्मीद की थी, लेकिन वो फिर भी हैरान है। वो मानता है कि वो सबके बाद मरना नहीं चाहता। चाय यीसियोल जोर देती है कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। अगर हर कोई खुद को वोट देता है और ली होयोंग जूनो को वोट देता है तो काम बन सकता है। लेकिन ली होयोंग अपना सिर हिलाता है, जवाब देता है कि ये काम नहीं करेगा, दावा करते हुए कि लियो जियो की बात सही थी। उन्हें नहीं पता कि वह प्लान सफल होगा या नहीं। उनके बीच का ट्रस्ट पहले ही टूट चुका है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ली होयोंग के सिर के ऊपर वोट्स एक एक करके बढ़ते जाते हैं। केवल 12 सेकंड्स बचे होने पर ली होयोंग महसूस करता है कि इसके पीछे कई रीजंस होंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि वो एक लो लेवल प्लेयर है। उन्होंने उस समाज की बुनियादी अवधारणा को खो दिया है जहां स्ट्रांग को वीक की रक्षा करनी चाहिए। चाय यीसियोल वहां मौजूद हर किसी पर बहुत गुस्सा हो जाती है, उन्हें क्रूअल कहती है और पूछती है कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। भीड़ के दिमाग में केओस है, वे वापस चिल्लाते हैं,
पूछते हैं कि उन्हें और क्या करना चाहिए था। अगर उन्होंने वोट नहीं दिया होता तो वे मर गए होते। ग्रुप अपना असली नेचर दिखाना शुरू कर देता है। लड़कियों में से एक कमेंट करती है कि ली होयोंग वैसे भी उसके लेवल को देखते हुए मर गया होता। मास्क्स गिरते हैं और लोग अपने असली रूप को एक्सपोज करते हैं। जैसे ही फाइनल मोमेंट्स करीब आते हैं, किम शांग मुस्कुराता है, मजाक में ली होयोंग से माफी मांगता है और उसे भी वोट देता है। ये एक क्रूर रिमाइंडर है कि दुनिया का अंत सच में आ गया है। टाइमर खत्म हो जाता है और सिस्टम घोषणा करता है कि सभी वोट्स डाले जा चुके हैं। डेथ मिशन के लिए एक पोर्टल खुलना शुरू हो जाता है। ली होयोंग इसके सामने खड़ा होता है, जिससे हर कोई ये सोचने लगता है कि वे जो देख रहे हैं वो असली है। चाय यीसियोल रोने लगती है क्योंकि वो ली होयोंग को पोर्टल की ओर जाते हुए देखती है। इस बीच किम शांग हंसता है, कहते हुए कि अगर ली होयोंग चला गया तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। खुद को एक जीनियस कहता है जिसके पीछे गिल्ट और रिलीफ के चेहरे होते हैं। उसके पास अपनी कैलवरी पर चढ़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, सिवाय इसके कि उसके टॉप पर मौत नहीं बल्कि उसके और ज्यादा स्ट्रांग होने का एक अपॉर्चुनिटी है। गाइड ली होयोंग को सूचित करता है कि डेथ मिशन में भाग लेना रेकमेंडेड है, यह दावा करते हुए कि उसके सफल होने का एक हाई चांस है और एक संतोषजनक रिवॉर्ड उसका इंतजार कर रहा है। ली होयोंग अपने चेहरे पर शांत मुस्कान के साथ पोर्टल में कदम रखता है। डंजन में हर कोई बेचैनी से इंतजार कर रहा है। किम शांग और चाय यीसियोल एक साथ बैठे हैं जब किम जनोंग चाय यीसियोल के पास आता है, पूछता है कि क्या वो ठीक महसूस कर रही है। हालांकि उनका समय एक साथ छोटा था, वे फिर भी साथी थे जिन्होंने एक दूसरे का ख्याल रखा। इसलिए जानों को इस तरह अलग होने पर अफसोस होता है। ये सुनकर किम शांग हमेशा की तरह एरोगेंटली एक्ट करते हुए रिमार्क करता है कि ली होयोंग को वही मिला जिसका वो हकदार था। जनोंग फ्राउन करता है और पूछता है कि इसका क्या मतलब है। किम शांग स्मगली जवाब देता है, पूछते हुए कि क्या जनोंग ली होयोंग के लेवल से नहीं बता सकता कि उसने बस किम शांग की स्ट्रेंथ से लाभ उठाने की कोशिश की थी। जब किम शांग ग्रुप को संभाल रहा था, चाय यीसियोल को उसके शब्द बेतुके लगते हैं और वो पूछती है कि वो क्या कहना चाहता है, यह महसूस करते हुए कि ये वास्तव में ली होयोंग की एबिलिटीज थीं जिसने उन्हें मिशन में सफलता दिलाई। किम शांग ये सुनकर अनईजी हो जाता है और पलटवार करता है कि ली होयोंग को बस अपनी स्कीमिंग से लक मिला और किम शांग के दुश्मन को कमजोर करने के बाद ही फाइनल ब्लो दिया। चाय यीसियोल कंफ्यूज दिखती है और पूछती है कि क्या किम शांग को पक्का यकीन है कि ली होयोंग ने उसे लगभग मौत से नहीं बचाया था। यह सुनकर किम शांग को याद आता है कि ली होयोंग ने कितनी तेजी से कई कोबॉल्ट्स को हराया था, जिससे वो सोचने लगता है कि क्या ली होयोंग के पास एक स्किल है जो उसे अपना लेवल डिस्गाइज करने की अनुमति देती है। किम शांग खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ली होयोंग जिंदा वापस नहीं आएगा। जनोंग फिर अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर करता है, कहता है कि वो उम्मीद करता है कि ली होयोंग सच में उतना ही केपेबल है जितना चाय यीसियोल मानती है, क्योंकि अगर ऐसा है तो ली होयोंग के पास कम से कम वापस आने का एक छोटा चांस हो सकता है। चाय यीसियोल अचानक याद करती है जब ली होयोंग ने उसे बताया था कि वो सबको सच्चाई अपनी आंखों से देखने देगा। इसके बारे में सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो जल्दी से उन्हें पहुंचती है, अपनी मुट्ठी भींचती है और जनोंग से कहती है कि उसे विश्वास है कि ली होयोंग सेफली वापस आएगा। जनोंग ये सुनकर मुस्कुराता है और उससे सहमत होता है। इस बीच पोर्टल के अंदर ली होयोंग खुद को पहले वाले कोबाल्ट विलेज में वापस पाता है। जैसे ही वो चलता है, वो अपने स्टैट्स विंडो पर नजर डालता है और मुस्कुराता है। उसे याद आता है कि अगर चीजें काम नहीं करती तो वो खुद को वोट देने पर भी विचार कर रहा था, लेकिन अब उसे राहत महसूस होती है कि सब कुछ उसके पक्ष में जा रहा है। ली होयोंग फिर किम शांग के व्यवहार के बारे में सोचता है, फैसला करता है कि उन्हें बाद में थोड़ी बात करनी होगी। ये पहले ही साफ था कि किम शांग ने फाइनल ब्लो लेने की कोशिश की थी और ली होयोंग को ये बहुत ज्यादा लगता है। अचानक सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि कोबाल्ट ट्राइब्स हंटिंग ग्रुप वापस आ गया है। कोबाल्ट्स अपने गिरे हुए ट्राइब्समैन को देखकर फ्यूरियस हो जाते हैं। सिस्टम डेथ मिशन के शुरू होने की घोषणा करता है और ली होयोंग को चीफ्टेन और एनरेज्ड हंटिंग ग्रुप को हराने का निर्देश देता है। मिशन का बॉस दहाड़ता है और हंटिंग ग्रुप ली होयोंग की ओर चार्ज करता है। वो तुरंत महसूस करता है कि ये एक डेथ मिशन में एक बॉस लेवल मॉन्स्टर एनकाउंटर है। गाइड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, ये कंफर्म करते हुए कि कोबाल्ट चीफ्टेन डंजन का बॉस मॉन्स्टर है और ये एक लेवल 12 एनिमी है। दूसरे कोबाल्ट्स की तरह चीफ्टेन पॉइजन के प्रति वीक है। ये पढ़कर ली होयोंग अपने पहले प्राप्त पॉइजनस फ्रूट का उपयोग करने का फैसला करता है, अपनी स्वॉर्ड पर उसे लगाता है। वो जानता है कि दूसरे कोबाल्ट्स के ऊपर लेवल 12 बॉस का सामना करना अधिकांश लोगों के लिए लगभग इम्पॉसिबल होगा। हालांकि ली होयोंग दूसरों जैसा नहीं है। जैसे ही कोबाल्ट्स अटैक करते हैं, वो तेजी से डॉज करता है और अपनी लेवल 2 बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल एक्टिवेट करता है, उन्हें एक एक करके हरा देता है। सभी लो लेवल कोबाल्ट्स एलिमिनेट करने के बाद वो एक गहरी सांस लेता है। केवल डंजन बॉस ही बचा है। ये देखने के लिए डिटरमाइंड है कि एक डेथ मिशन बॉस सच में कितना पावरफुल है। ली होयोंग आगे चार्ज करता है और अटैक करता है। बॉस स्ट्राइक को ब्लॉक कर देता है, जिससे ली होयोंग सरप्राइज्ड होता है, जो इम्पैक्ट को कम करने के लिए तुरंत एडजस्ट करता है। वो इम्प्रेस्ड है कि एक मॉन्स्टर में इस तरह की कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स हो सकती हैं और मानता है कि ये बॉस सच में अपने टाइटल के योग्य है।
फिर अचानक बॉस मॉन्स्टर रिट्रीट करना शुरू कर देता है। ली होयोंग उसका पीछा करता है, बार बार वार करता है और उसे टॉन्ट करता है, ये सोचते हुए कि ये खुद को बॉस मॉन्स्टर कैसे कह सकता है। क्रीचर का एचपी तेजी से गिरता रहता है और ली होयोंग को महसूस होता है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। वो ये भी सोचता है कि क्या ये किसी तरह का बोनस स्टेज है, एक ऐसा जिसे यहाँ तक पहुँचने वाला कोई भी आसानी से क्लियर कर सकता है। खैर, ये ली होयोंग के लिए अच्छा साबित होता है। वो बॉस मॉन्स्टर पर फिर स्ट्राइक करता है, लेकिन यह देखकर शॉक्ड होता है कि क्रीचर की स्किन अचानक कड़ी हो गई है। ये देखकर ली होयोंग सोचता है कि क्या हो रहा है। अचानक ली होयोंग उसकी नज़र का पीछा करता है और ऊपर क्रिम्सन मून को नोटिस करता है। बॉस मॉन्स्टर की आंखें लाल हो जाती हैं और ये तुरंत ली होयोंग के खिलाफ एक काउंटर अटैक लॉन्च करता है। सीन किम शांग में शिफ्ट होता है, जो एरोगेंटली घोषणा करता है कि वो बाकी फ्लोर के लिए सबको कैरी करेगा, क्योंकि जो चला गया है उसके बारे में वे कुछ नहीं कर सकते। जनोंग और चाई यिसियोल उसे इग्नोर करते हैं। जनोंग गहरे विचार में है, जबकि चाई यिसियोल चुपचाप ली होयोंग की सेफ्टी के लिए प्रार्थना करती है। किम शांग स्कॉफ करता है और चाई यिसियोल से पूछता है कि क्या वो समझती भी है कि मौत का क्या मतलब है, दावा करते हुए कि ये साफ है कि ली होयोंग पहले ही जा चुका है। वो सवाल करता है कि वो उसके लिए प्रार्थना क्यों कर रही है। व्यंग्यात्मक ढंग से पूछता है कि क्या वो ली होयोंग को शांति से आराम करने के लिए प्रार्थना कर रही है। ये सुनकर चाई यिसियोल रोना शुरू कर देती है और किम शांग से कहती है कि इस तरह की दुनिया में भी कुछ कॉन्शियंस रखो। किम शांग उसकी रिएक्शन से चौंक जाता है। चाई यिसियोल पूछना जारी रखती है कि अगर ली होयोंग सेफली वापस आ गया तो वो क्या करेगा। किम शांग पलटकर जवाब देता है, इस आइडिया का मजाक उड़ाता है कि ली होयोंग शायद जिंदा वापस आ सकता है। उनके आसपास मौजूद हर कोई आर्ग्यूमेंट को देखता है, जब तक कि अचानक पहले वाला पोर्टल फिर से खुल जाता है, जिससे हर कोई स्टन रह जाता है। ली होयोंग उससे बाहर कदम रखता है, जिससे जनोंग और जूनो शॉक में आ जाते हैं। जूनो उसे देखकर सचमुच खुश होता है। जैसे ही ली होयोंग बाहर आता है, उसके घाव सामान्य होने लगते हैं। सिस्टम घोषणा करता है कि डेथ मिशन में भाग लेने वाला प्लेयर जिंदा वापस आ गया है। ली होयोंग शांत ढंग से कहता है कि वो वापस आ गया है और अब देखते हैं कि वो कैसे सर्वाइव कर पाया। गाइड उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है, एक्सप्लेन करता है कि कोबोल्ट चीफ्टन की एबिलिटीज बढ़ जाती हैं जब उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उस पल बॉस मॉन्स्टर की आंखें फिर से लाल हो जाती हैं और वो ली होयोंग पर अटैक करता है। इम्पैक्ट ली होयोंग को पास के एक पेड़ से टकरा देता है। वो बैठ जाता है, अपने घाव को पकड़ता है। बॉस मॉन्स्टर की हेल्थ 27% तक गिर गई है, लेकिन ये फिर से उसकी ओर चार्ज कर रहा है। ली होयोंग जानता है कि उसे बस एक निर्णायक हिट चाहिए, फिर भी कोई प्लान दिमाग में नहीं आता। जैसे ही मॉन्स्टर का अटैक करीब आता है, वो सहज रूप से रिएक्ट करता है और डॉज करता है। वह वार पेड़ से टकराता है, जिससे उसमें एक बड़ा होल हो जाता है। ये देखकर ली होयोंग एस्टॉनिश्ड रह जाता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे याद आता है कि जहां एक सॉर्ड दीवार को नहीं तोड़ सकती, वहीं एक कील उसे तोड़ सकती है। उसे महसूस होता है कि उसने शायद सबकॉन्शियसली केवल एक सॉर्ड के बारे में सोचा था। इस सोच के साथ वो कुछ नया ट्राई करने का फैसला करता है। बॉस मॉन्स्टर फिर से उसकी ओर चार्ज करता है। इस बार ली होयोंग मॉन्स्टर की खुद की मोमेंटम का इस्तेमाल उसके खिलाफ करने की योजना बनाता है। काउंटर में अपने पूरे शरीर का भार जोड़ता है। क्रीचर स्ट्राइक करने के लिए हवा में कूदता है और ली होयोंग अपनी पूरी ताकत को एक सिंगल पॉइंट पर केंद्रित करता है। अपनी सॉर्ड मॉन्स्टर के शोल्डर से पार कर देता है। वो ये देखकर रोमांचित होता है कि ये काम कर गया और कंफर्म करता है कि उसने डेथ मिशन क्लियर कर दिया है। सेफ रूम में वापस चाई यिसियोल ली होयोंग को देखती है और तुरंत उसकी ओर दौड़ती है। खुशी के आंसू बहाते हुए कहती है कि उसे पता था कि वो वापस आएगा, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाती, वो अचानक रुक जाती है और जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि किम शांग, डरा हुआ फिर भी खुश, पहले ली होयोंग को गले लगाने के लिए दौड़ता है। कहता है कि उसे हमेशा विश्वास था कि ली होयोंग वापस आएगा और उसे बड़ा भाई भी कहता है। किम शांग घबराकर हंसता है, कहते हुए कि एक सिंपल डेथ मिशन उसके बड़े भाई ली होयोंग को नहीं रोक सकता, जिसे वो यूनिवर्स में सबसे स्ट्रांग कहता है। ली होयोंग किम शांग पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी मुट्ठी भींचता है, चाहता है कि वो बस उसे उसकी नॉनसेंस के लिए एक सबक सिखा दे। एक और प्लेयर अचानक अपनी पार्टी के साथ ली होयोंग के पास आता है। ली बियानकोल पूछता है कि क्या उसने सच में डेथ मिशन क्लियर कर दिया। ली होयोंग और किम शांग दोनों ली बियानकोल को देखते हैं, जो आगे कहते हैं कि वे सचमुच खुश हैं कि ली होयोंग सेफ है, लेकिन अगर उसने मिशन क्लियर कर दिया तो उसने बड़ी मात्रा में एक्सपीरियंस हासिल किया होगा, तो उसका लेवल क्यों नहीं बदला है। ये सुनकर आसपास मौजूद हर कोई फुसफुसाहट शुरू कर देता है, इस बारे में सोचते हुए। कुछ मानते हैं कि ये रैबिट मोड के समय की तरह हो सकता है और सोचते हैं कि ये कोई खास बात नहीं है। ली होयोंग शांत रहता है, खुद से सोचता है कि उसने सोचा था कि वो इस तरह के व्यवहार का आदी हो गया है, लेकिन दुनिया हमेशा वीक को वीक बने रहने देना चाहती है। उसे एलिमेंट्री स्कूल के पिछले समय की बात याद आती है, जब उसने मिड टर्म एग्जाम्स में टॉप किया था। उसे बधाई देने के बजाय दूसरे स्टूडेंट्स ने अफवाह फैलाई कि उसने चीट किया था। उस समय ली होयोंग बस डर से कांप सकता था, क्योंकि दूसरे हंस रहे थे, ये दावा करते हुए कि एक गरीब अनाथ बिना अकेडमी में शामिल हुए हाईएस्ट मार्क्स नहीं ला सकता।
अब सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही लगती है। लोग अपने संकीर्ण रीजनिंग का उपयोग करके दावा करते हैं कि ली होयोंग जरूर कहीं छिपा होगा और दिखाई देने के सही समय का इंतजार किया होगा। ट्यूटोरियल के दौरान की तरह इस तरह के झूठ हमेशा उन लोगों को मानने लायक लगते हैं जो दूसरों को नीचे लाना चाहते हैं। वे ली होयोंग को तुच्छ समझना शुरू कर देते हैं, ये सवाल करते हुए कि वो क्या कर सकता है। कहते हैं कि वो जरूर किसी गड्ढे में छिपा होगा। ये ऐसा है जैसे कि वे इस आइडिया को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई जिसे उन्होंने कभी तुच्छ समझा था वो उनसे ऊपर उठ रहा है, इसलिए वे उसे फिर से कुचलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ली होयोंग पहले ही समझता है कि पूर्वाग्रही लोग शायद ही इतनी आसानी से अपना विचार बदलते हैं। फिर भी वो जानता है कि उसे अब क्या करने की जरूरत है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, चाय यिसियोल आगे बढ़ती है और भीड़ पर चिल्लाती है, उन्हें इतनी लापरवाही से बात न करने के लिए कहती है। वो मांग करती है कि वे क्यों लगातार उस पर डाउट कर रहे हैं जब उसने पहले ही डेथ मिशन सर्वाइव करके अपनी स्ट्रेंथ साबित कर दी है। चाय यिसियोल ली होयोंग का पक्ष लेती है और उसके बगल में खड़ी हो जाती है, जबकि ली होयोंग चुपचाप उसे देखता है। अचानक किम शियांग भी आगे बढ़ता है, चिल्लाता है कि बड़ी बहन चाय यिसियोल बिल्कुल सही है। वो चिल्लाता है कि उन्होंने न केवल यूनिवर्स में सबसे स्ट्रांग ली होयोंग की शानदार वापसी का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी नहीं रखी, बल्कि उन्होंने मूड को बर्बाद करने की भी हिम्मत की। किम शियांग फिर गर्व से फ्लेक्स करता है और पूछता है कि क्या सबका दिमाग खराब हो गया है। यह सुनकर ली होयोंग मदद नहीं कर पाता, लेकिन सोचता है कि किम शियांग पहले से भी ज्यादा हास्यास्पद लग रहा है। लेकिन फिर भी वो हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि सब कुछ के बावजूद उसे थोड़ा आश्वासन महसूस होता है। इसके बावजूद ली होयोंग जानता है कि उसे टावर में सबके सर्वाइव करने की जरूरत है, लेकिन इसे संभव बनाने के लिए उसे उन्हें कुछ कन्विंसिंग दिखाना होगा। सबका ध्यान इकट्ठा करते हुए वो घोषणा करता है कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। फिर ली होयोंग बॉस मॉन्स्टर स्वॉर्ड निकालता है, जिसका नाम इंडोमिटेबल स्वॉर्ड है, एक रेयर रैंक्ड वेपन जो अटैक पावर में 15% का बूस्ट देता है। हर कोई ऐसा रेयर वेपन देखकर अस्टॉनिश्ड हो जाता है, ये महसूस करते हुए कि इसकी पावर वास्तव में गेम चेंजर है। जॉन, शायद किम जनोंग की पार्टी की कोई और महिला सदस्य, तुलना के लिए अपनी स्वॉर्ड की जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास मौजूद ओल्ड लॉन्ग स्वॉर्ड के लिए कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होती। यह देखकर किम जनोंग बातचीत में शामिल होता है, यह कमेंट करते हुए कि वो सरप्राइज्ड है कि ली होयोंग ने पहले वाले पॉइजनस फ्रूट को रखा और उसकी तारीफ करता है, जैसा कि चाय यिसियोल ने कहा था कि वो सचमुच एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। चाय यिसियोल ये सुनकर गर्व से चमक उठती है, जबकि ली होयोंग विनम्रता से जवाब देता है कि वो बस लकी था। जनोंग जारी रखता है, एक्सप्लेन करता है कि इस तरह का वैल्यूएबल रिवॉर्ड आइटम एक्सपीरियंस पॉइंट्स की किसी भी मात्रा से कहीं ज्यादा सर्वाइवल के लिए उपयोगी है। लेकिन सर्वाइवल का जिक्र ली होयोंग के टोन को बदल देता है। वो सबको याद दिलाता है कि वे शायद भूल गए हैं कि उन्होंने कैसे लगभग उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है, क्योंकि हर कोई अनईजी दिखता है। जूनो ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाता, आगे बढ़ता है और ली होयोंग से कहता है कि वो सही है। जूनो मानता है कि उस समय उसने खुद को जस्टिफाई किया था, सोचते हुए कि कुछ नहीं किया जा सकता। सच में ये स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं था। उसने सोचा था कि जब तक उसे नहीं मरना पड़ता तब तक सब ठीक है। भले ही हर कोई जानता था कि सबसे कम लेवल वाले प्लेयर ली होयोंग को वोट देना उसे टारगेट करने जैसा ही था, फिर भी उन्होंने खुद को बचाने के लिए उसे खतरे में डाल दिया। ये कहने के बाद जूनो गहराई से झुकता है और ली होयोंग से माफी मांगता है, आंसू बहाते हुए कहता है कि ली होयोंग के जिंदा वापस आने से वो सचमुच कितना खुश है। ली होयोंग चुपचाप जूनो को माफी मांगते हुए देखता है, जब अचानक यूनेन साइज करती है और पूछती है कि जूनो को इतना आगे क्यों जाना पड़ रहा है। वो बहस करती है कि किसी को तो पोर्टल में जाना ही था, और चूंकि ली होयोंग एक रेयर आइटम के साथ वापस भी आया, सब कुछ ठीक रहा। जूनो को उसकी कमेंट पसंद नहीं आती और वो गुस्से से उसे घूरता है, चिल्लाता है और पूछता है कि क्या उसे थोड़ा भी गिल्ट महसूस नहीं होता। मुस्कुराते हुए अने ने पलटवार करती है, जूनो से कहती है कि वो इस बात को कहने की हालत में नहीं है जब वो पहला व्यक्ति था जिसने ली होयोंग को वोट दिया। जूनो जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं ढूंढ पाता, लेकिन इससे पहले कि आर्ग्यूमेंट जारी रह सके, ली होयोंग बीच में कदम रखता है और सबको कहता है कि यह बात उठाने का कारण किसी को डांटना नहीं था, यह सुनिश्चित करना था कि ऐसा फिर कभी न हो। ली होयोंग एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने डेथ मिशन के दौरान भी इसे महसूस किया होगा। टावर उन्हें बांटने की कोशिश कर रहा है, ये लोगों के बीच डिस्ट्रस्ट भड़काता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। यही वजह है कि ली होयोंग का मानना है कि डेथ मिशन से उसकी वापसी एक अपॉर्चुनिटी है। इस बात का प्रूफ है कि उनकी एक्शंस टावर के इरादों को धता बता सकती हैं। ये सुनकर जनोंग ली होयोंग से पूछता है कि क्या उसके पास भविष्य के लिए कोई प्लान है। ली होयोंग जवाब देता है कि उसका इरादा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सर्वाइव करने का एक रास्ता ढूंढना और टावर पर चढ़ना जारी रखना है। वे ऊपर और ऊपर बढ़ते रहेंगे, और जब वे आखिरकार किसी दिन टॉप पर पहुंच जाएंगे तो वे अपने जीवन को वापस पा सकेंगे। उसका ये मजबूत संकल्प सुनकर हर किसी के दिल में आशा की एक नई किरण भर जाती है, किसी दिन अपने नॉर्मल लाइव्स में वापस आने की आशा। चाय यिसियोल सहमत होती है और कहती है कि इसे हासिल करने के लिए हर किसी को हाथ मिलाना होगा।
ली होयोंग सहमति में सिर हिलाता है, कहता है एकता ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। ये सब देखते हुए जूनो को अपने दिल में एक गर्व एहसास होता है। ये महसूस करते हुए कि ली होयांग सच में कितना जेनरस और सेल्फलेस है, उसे अफसोस होता है कि उसने कभी भी उसके लेवल जैसी छोटी सी बात पर उसे जज किया था। अचानक कुमकुम टावर में फिर से दिखाई देता है, एक शरारती टोन के साथ घोषणा करता है कि ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि नया मिशन एक सर्वाइवल गेम है। हर कोई कुमकुम को वापस देखकर चौंक जाता है, ये सोचते हुए कि पहले जाने के बाद वो वापस क्यों आया है। कुछ अंदाज़ा लगाते हैं कि वह उन्हें पॉइंट्स देने के लिए हो सकता है। कुमकुम ने जो कहा उसे पकड़ते हुए ली होयोंग पूछता है कि उसके सर्वाइवल मिशन से क्या मतलब है। कुमकुम मुस्कुराता है, ली होयोंग की तेज़ी से पकड़ने के लिए तारीफ करता है और कंफर्म करता है कि वो सही है। लेवल 2 के लिए नया मिशन मौजूद 15 प्लेयर्स के बीच होगा। ये सुनकर हर किसी की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ जाती है। कुमकुम मुस्कुराते हुए समझाना जारी रखता है, ये एक बैटल रॉयल होगी। हालांकि चूंकि ये अभी भी एक लो लेवल स्टेज है, ये बस एक माइल्ड वर्जन होगा, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर वो बैटल रॉयल के नियमों को बताना शुरू करता है। रूल 1, लेवल 2 मिशन में 16 प्लेयर्स और 16 डॉपलगैंगर्स होंगे, जिससे कुल 32 पार्टिसिपेंट्स होंगे। रूल 2, स्टेज क्लियर करने की कंडीशन सिंपल है, सभी डॉपलगैंगर्स एलिमिनेट करें। ये डॉपलगैंगर्स न केवल प्लेयर्स के समान स्टैट शेयर करेंगे, बल्कि उन्हीं मेमोरीज को भी शेयर करेंगे जिससे वे कठिन ओपोनेंट बन जाएंगे। रूल 3, सबसे ज़रूरी, एक डॉपलगैंगर को मारने का कोई रिवॉर्ड नहीं होगा, लेकिन अगर कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर को मारता है तो वे स्टैट पॉइंट्स और गोल्ड हासिल करेंगे। दूसरे शब्दों में, ये मिशन प्लेयर्स को स्ट्रॉन्गर बनने और गोल्ड कमाने का एक अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन ये साफ है कि टावर उन्हें आपस में लड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। प्लेयर्स स्पष्ट रूप से परेशान है, महसूस करते हुए कि कुमकुम अनिवार्य रूप से उन्हें एक दूसरे के खिलाफ होने के लिए एनकरेज कर रहा है। फिर कुमकुम अपनी उंगलियां चटकाता है और एक अंतिम नियम जोड़ता है, हर 30 मिनट्स बिना एक भी किल के हर किसी को तुरंत लॉबी में बुलाया जाएगा और एक मैसिव डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही वो उंगलियां चटकाता है, एक चमकता हुआ पोर्टल दिखाई देता है और एक विशाल हरा हाथ उससे बाहर निकलना शुरू होता है। यह दृश्य मौजूद हर किसी को डरा देता है और वे पैनिक में भागना शुरू कर देते हैं, मदद के लिए चिल्लाते हैं। विशाल क्रीचर को आगे बढ़ते हुए देखकर ली होयोंग महसूस करता है कि टावर उन्हें एक मॉन्स्टर के साथ कॉम्बैट में मजबूर करना चाहता है जिसका रैंक पूरी तरह अननोन है। मॉन्स्टर अचानक जमीन पर स्लैम करता है जिससे एक विशाल होल बन जाता है। ये देखकर किमशांग के पैरों से पूरी स्ट्रेंथ निकल जाती है जिससे वो डर के मारे गिर जाता है। ली होयोंग तेजी से जूनो और चै यीसियोल को मॉन्स्टर के अटैक से बचने के लिए बचाता है। जमीन पर पड़े ली होयोंग खुद से सोचता है कि ये मॉन्स्टर सच में एक डिजास्टर है। काले बालों वाला आदमी डर से कांपता है, जो हो रहा है उसे स्वीकार करने में असमर्थ है। वे मुश्किल से फर्स्ट फ्लोर सर्वाइव कर पाते हैं और अब टावर उनसे इस तरह की चीज से लड़ने की उम्मीद करता है। लोग रोना और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि जाहिर है कोई मरना नहीं चाहता। ली होयोंग महसूस करता है कि सिचुएशन बिगड़ रही है क्योंकि हर किसी में पैनिक फैल रहा है। मॉन्स्टर एक युवा लड़के पर चार्ज करता है और एक पंच फेंकता है, लेकिन उसके लगने से पहले ली होयोंग दौड़कर आता है और उसे बचाता है। लड़का ली होयोंग को धन्यवाद कहता है, जबकि ली होयोंग सोचता है कि मॉन्स्टर उन पर अटैक क्यों कर रहा है, भले ही सेकंड फ्लोर मिशन ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ है। फिर वो कुमकुम को नोटिस करता है, जो दूसरों की तरह डरने का नाटक कर रहा है। ये ली होयोंग को शक करने पर मजबूर करता है कि टावर एक शो कर रहा है, उन्हें अगले मिशन को गंभीरता से लेने के लिए डराने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सच है तो ये बस एक वार्निंग हो सकती है, असली लड़ाई नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो राहत महसूस कर पाता, 3 लोग अचानक मॉन्स्टर के पंच के इम्पैक्ट से उड़ जाते हैं। जनोंग दूर से मॉन्स्टर पर एरोस फायर करता है, जबकि किमशांग हताशा में एक रॉक फेंकता है, लेकिन किसी भी अटैक का कोई इफेक्ट नहीं होता। मॉन्स्टर का विशाल हाथ पूरी तरह अनहार्म्ड रहता है, जिससे वे दोनों डर जाते हैं। जनोंग चिल्लाता है कि वो कितने भी एरोस शूट करे, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ली होयोंग फ्यूरियस हो जाता है क्योंकि वो महसूस करता है कि ये सिर्फ शो के लिए नहीं है। वो सोचने लगता है कि क्या मॉन्स्टर सच में उन्हें मारना चाहता है। चै यीसियोल, जो घायलों की मदद के लिए अपनी हीलिंग मैजिक का उपयोग कर रही है, ली होयोंग को बुलाती है और कहती है कि उसकी माना पूरी तरह खत्म हो गई है। ये उसे और ज्यादा चिंतित करता है। कोई भी अभी तक नहीं मरा है, लेकिन अगर ये जारी रहा तो ये किसी भी पल बदल सकता है। मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है। ये देखकर ली होयोंग मुड़ता है और सबको पीछे हटने का आदेश देता है। जूनो उस पर चिल्लाता है कि वो भी दूर हट जाए, लेकिन ली होयोंग जानता है कि ये दूसरों की परवाह करने का समय नहीं है। अगर वो इसे अभी नहीं रोक पाता है तो सब मर जाएंगे। इंडोमिटेबल सॉर्ड और उसकी स्ट्राइकिंग टेक्निक के बीच सिनर्जी के साथ शायद वो क्रीचर को गिरा सकता है। ली होयोंग अपनी लेवल 2 बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर की ओर चार्ज करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने डेथ मिशन में बॉस फाइट के दौरान किया था। वो मॉन्स्टर के आने वाले पंच की ओर अपनी स्वॉर्ड से स्ट्राइक करता है
उम्मीद करता है कि इसका कुछ इफेक्ट होगा। अचानक मॉन्स्टर गायब हो जाता है, जिससे ली होयोंग समेत हर कोई शॉक्ड रह जाता है। भीड़ चीयर्स से गूंज उठती है, उसके लिए जश्न मनाती है। ली होयोंग अविश्वास में अपनी स्वॉर्ड को घूरता है, सोचता है कि क्या ये सच में इतनी पावरफुल है। ये कुछ ऐसा लगता है जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसके सामने एक पॉपअप विंडो दिखाई देती है, जो उसे सूचित करती है कि अपनी फिजिकल लिमिट से आगे बढ़ने के कारण वो 3 मिनट्स के लिए एग्जॉस्टेड स्टेट में रहेगा। इसे पढ़ने के बाद ली होयोंग की नज़र धूमिल हो जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है, सोचता है कि उसका काम हो गया। 3 मिनट्स बाद वो जागता है। एक और पॉपअप दिखाई देता है जो उसे सूचित करता है कि उसकी एग्जॉस्टेड स्टेट हटा दी गई है। पसीने से तर ली होयोंग धीरे धीरे बैठ जाता है। चाय यीसियोल गहरी चिंता में दौड़कर आती है और उसका नाम पुकारती है। जनोंग पूछता है कि क्या वो अब जाग गया है। जूनो जो कुछ उसने देखा उससे गहराई से इंस्पायर्ड है। ली होयोंग से कहता है कि वो सचमुच प्रभावित हुआ है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि इतना स्ट्रांग होने के बावजूद ली होयोंग इतना हम्बल है। जूनो इतना इमोशनल हो जाता है कि वो रोने लगता है। कहता है कि अंत में ली होयोंग के बेहोश होने का तरीका भी हीरोइक लगा। ली होयोंग धीरे धीरे खड़ा होता है, अपने सिर पर हाथ रखता है और पूछता है कि क्या हो रहा है और विशाल डिजास्टर का क्या हुआ। ये सुनकर जूनो दूर देखता है और कुमकुम खुशी से खुलासा करता है कि डिजास्टर वापस भेज दिया गया है। वो एक्सप्लेन करता है कि इस बार का उद्देश्य उन्हें बस आने वाले खतरे का एक स्वाद देना था। ली होयोंग को आश्वासन मिलता है, महसूस करता है कि उसका शक सही था। कुमकुम मुस्कुराते हुए जारी रखता है, कहता है, लगता है चीज़ें इतनी रोमांचक नहीं थीं, क्योंकि लगभग मौत का सामना करने के बाद भी हर कोई अभी भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। ये तथ्य कि हर 30 मिनट्स में एक किल होना ज़रूरी है, इसका मतलब है कि एक दूसरे के बगल में खड़े लोग भी शिकार बन सकते हैं। ये एहसास हर किसी में पैनिक फैला देता है। मैसेज देने के बाद कुमकुम एक नीला पोर्टल खोलता है और कहता है कि चूंकि उसने इन्फॉर्मेशन दे दी है वो अब जाएगा। पोर्टल उसके पीछे बंद हो जाता है, जिससे हर कोई शॉक में चुपचाप घूरता रहता है। ली होयोंग फ्यूरियस महसूस करता है। यह कितना स्पष्ट है कि टावर क्या करने का इरादा रखता है। वो सोचता है कि क्या इस आउटकम को बदलने के लिए सच में कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ समय बीतता है और ग्रुप, खासकर महिलाएं, पैनिक करना शुरू कर देती हैं। कहती हैं कि अगर वे डॉपलगैंगर्स को नहीं ढूंढ पाते हैं तो उन्हें आपस में लड़ना पड़ेगा। चाय यीसियोल चिल्लाती है कि उन्हें जल्दी से एक समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। कोई सुझाव देता है कि सबको मार्क कर दिया जाए ताकि वे बता सकें कि कौन असली है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति उन्हें याद दिलाता है कि कुमकुम ने कहा था कि डॉपलगैंगर्स भी उनकी मेमोरीज शेयर करते हैं, इसलिए मार्क्स बेकार होंगे। जैसे ही टेंशन बढ़ती है और कोई भी जवाब नहीं ढूंढ पाता, ली होयोंग आगे कदम रखता है और कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। चाय यीसियोल पूछती है कि वो क्या है और ली होयोंग खड़ा होता है, घोषणा करता है कि इस मिशन के दौरान केवल वही लड़ाई करेगा। उसके शब्दों से हर कोई शॉक्ड रह जाता है। वो जारी रखता है, एक्सप्लेन करता है कि बाकी सबको स्थिर रहना चाहिए और सेकंड फ्लोर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर इकट्ठा होना चाहिए। अगर कोई उसके अलावा अटैक या किल करने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति को एक डॉपलगैंगर माना जा सकता है और उन सबको एकजुट होकर उसे हराना चाहिए। सच्चेंग नाम का एक प्लेयर, जिसका क्लास सोल्जर है और जो लेवल 9 है, पूछता है कि क्या सच में ली होयोंग की योजना यही है। वो फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस मेंबर जो सर्वाइवल में स्किल्ड है, ध्यान से सुनता है। हालांकि यूने ने इस आइडिया के खिलाफ बहस करती है, कहती है कि भले ही वे जानते हैं कि ली होयोंग लोअर लेवल होने के बावजूद टैलेंटेड है, फिर भी कोई कारण नहीं है कि उन्हें इतनी अंधाधुंध उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। ये सुनकर ली होयोंग शांत ढंग से पूछता है कि क्या हर किसी को याद है कि कुमकुम ने क्या कहा था। कुमकुम ने यह साफ कर दिया था कि एक डॉपलगैंगर को मारने का कोई रिवॉर्ड नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड होता है। वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बताओ कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए। फिलहाल इस सीरीज़ के ऊपर 500 लाइक्स का टारगेट है। अगर कर देते हो तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, अगर नहीं करते हो तो नहीं आएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।